सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, हम लोग पिछले कुछ एपिसोड से बात कर रहे हैं सावन के महीने में किए जाने वाले भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले कुछ बहुत ही विशेष, बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही सरल उपाय और टोटकों के बारे में। इसी क्रम में आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसको आप शिवलिंग के पास रात में गुप्त रूप से करते हैं, जिसकी बहुत चर्चा आप नहीं करते। लोगों को बहुत बता के, बहुत दिखा के इस उपाय को नहीं करना चाहिए और इस उपाय को करने से जीवन मंगलमय हो जाता है और व्यक्ति को हर प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सामाजिक मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, धन, गाड़ी, बंगला सब आपको प्राप्त होता है। लेकिन इस उपाय के कुछ नियम हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये उपाय करते समय आप इसको गुप्त रखें। इसकी क्रिया, इसकी जो विधि है वो हर किसी से आप चर्चा ना करें कि मैं एक ऐसा उपाय कर रहा हूँ या मैं कैसी ऐसा उपाय कर रही हूँ। आपको इसके बारे में किसी से चर्चा नहीं करनी है, परिवार में भी नहीं करनी है, बाहर की तो खैर बात ही नहीं है। तो आइए जानते हैं किस तरीके से आप इस उपाय को करके जीवन के हर प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में मनोकामना पूर्ति हेतु शिवलिंग को लेकर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं, लेकिन ये उपाय शास्त्रों में गुप्त भी रखे गए हैं। इन उपायों को करने से लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आती है, साथ ही साथ महालक्ष्मी की कृपा से आपका जीवन जो है धन और समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। हिंदू शास्त्र में शिवलिंग की पूजा करने को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। शिवलिंग की पूजा कई प्रकार से की जाती है। शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, दूध का अभिषेक करना, बेलपत्र से, अलग अलग पुष्पों से, अलग अलग रस और अलग अलग प्रकार के द्रव्यों से, गंध से, ये सारी चीज़ें भगवान शिव को समर्पित करके, चढ़ा करके, अनाज से, फल से, फूल से, बहुत अलग अलग नियम है शिव पूजा के। वो आप अलग अलग चीज़ें अपनी अलग मनोकामना के हिसाब से समर्पित करके लाभ ले सकते हैं। भगवान शिव की पूजा में सावन का बहुत ही खास महत्व है और सावन के सोमवार और प्रदोष की तिथि का बहुत ज़्यादा महत्व हमारे शास्त्रों में वर्णित किया गया है। वैसे तो अगर आम दिन की बात करते हैं तो सोमवार का दिन भगवान शिव की विशेष पूजा के लिए निर्धारित है। संकल्प, संयम और नियमानुसार शिव जी की पूजा करने पर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा जातक पर बरसाते हैं। शास्त्रों का ऐसा मानना है कि शिवलिंग पर एक लोटा जल समर्पित करने से और बेलपत्र चढ़ा देने मात्र से ही भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना को पूरा करते हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, बेलपत्र, दूध, भांग जैसी चीज़ें अर्पित करने के बारे में तो मैं आप लोगों को बार बार बताता रहता हूं, लेकिन शास्त्रों ने मनोकामना पूर्ति हेतु कुछ गुप्त उपाय भी वर्णित किए हैं। इन उपायों को करने से लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार रात्रि के समय में जब अंधेरा होता है तब शिवलिंग के आसपास प्रकाश किया जाए। आसपास जाकर के दिया लगाना चाहिए ऐसे शिवलिंग के स्थान पर जहां कोई रोशनी की व्यवस्था ना हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर ऐसा कोई शिवलिंग न मिले तो जो भी शिव मंदिर आसपास आपके उपलब्ध है वहीं जाइए और एक दिया लगा करके आइए, जिससे शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भोले शंकर के प्रसन्न होने पर सभी देवी देवताओं की कृपा जातक को स्वयं प्राप्त हो जाती है। इसके साथ ही व्यक्ति के जीवन में धन समृद्धि आने के साथ साथ समस्त समस्याओं का समाधान भी इस उपाय को करने से हो जाता है। यदि इस उपाय को नियम पूर्वक किया जाए तो माँ महालक्ष्मी की कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ ही साथ आपकी कुंडली के जो अलग अलग तरीके के ग्रह दोष बनते हैं उससे भी आपको राहत मिल जाती है, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। अगर ये कहा जाए शब्द मुक्ति शब्द का प्रयोग किया जाए तो ये भी गलत नहीं होगा। अगर आप आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और धन लाभ चाहते हैं तो रात के समय शिवलिंग के पास एक दीपक लगाइए। नियम के अनुसार 41 दिन तक लगातार ये उपाय अगर आप करते हैं, रात के समय शिवलिंग के समीप जाकर के सच्चे मन से भगवान शिव की प्रार्थना करके देसी घी का दीपक जलाया जाए तो धन धान्य से जातक परिपूर्ण हो जाता है और व्यक्ति के हर प्रकार की आर्थिक समस्याओं का नाश हो जाता है। पितृदोष का प्रभाव कम करने के लिए भी कुछ उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति पर पितृदोष बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से उसकी उन्नति नहीं हो पा रही है, प्रगति नहीं हो पा रही है और वह आर्थिक तंगी में लगातार फंसता चला जा रहा है, तो ऐसे में उसे सोमवार की शाम को कच्चे चावल में
काला तिल मिला करके उसका दान करना चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति को या ब्राह्मण को आप दान करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से पितृदोष तो दूर होता ही है, घर में धन धान्य का भंडार भी जो है भरने लग जाता है। अगर आप भगवान शिव से मनोवांछित फल प्राप्त करना चाहते हैं तो मध्य रात्रि में करीब 11 से 12 बजे के बीच भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के निकट जाकर के दीपक जलाएं और साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करें। शास्त्रों का ऐसा मानना है कि ऐसा करने से अपार धन संपत्ति और ऐश्वर्य के साथ साथ शुभ फलों की प्राप्ति जातक को होती है। और ये उपाय जो भी व्यक्ति 45 दिन या 90 दिन करता है तो उसको लाभ अवश्य मिलता है। संध्या के बाद, सूर्य के अस्त हो जाने के बाद, या यूं कहें कि 7 बजे के बाद, अगर एक साधारण सा समय निश्चित करना चाहें तो शाम के 7 बजे के बाद महिलाओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप रात में जाकर के शिवलिंग के आसपास दीपक तो लगा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग को स्पर्श करने से संध्या के समय में सूर्यास्त के बाद महिलाओं को बचना चाहिए। इस नियम का आपको पालन अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। जय महाकाल। मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। तो यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।